पिछली क्लास में हमने ग्रेडियंट टूल पे बात की थी, उसके अलावा हमने ग्रेडियंट पैनल को देखा था और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट पे ग्रेडियंट कैसे फिल कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट पे ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो इलस्ट्रेटर में डिफ़ॉल्ट हम ऐसा नहीं कर सकते। इस वक्त मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करूं तो आप देखें पैनल ओपन हो गया है, लेकिन मेरे टेक्स्ट पे ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो भी ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होता। अगर यहाँ से मैं कोई दूसरा ग्रेडियंट सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये यहाँ पे तो मुझे शो हो रहा है, लेकिन इस टेक्स्ट पे शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें सायान कलर फिल कर देती हूँ। अगर हमारे टेक्स्ट में ब्लैक कलर है तो हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर हमारे टेक्स्ट में ब्लैक के अलावा कोई कलर मौजूद है और मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगी तो मेरा टेक्स्ट वापस ब्लैक हो जाता है और इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां हमें टेक्स्ट में ग्रेडियंट फिल करने की ज़रूरत होती है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो उस सूरत में हम दो तरह से ग्रेडियंट अपने टेक्स्ट में फिल कर सकते हैं। मैं पहले अपने इस टेक्स्ट की कॉपी ले लेती हूँ ताकि आपको दोनों तरह से ग्रेडियंट फिल करके बता सकूं। तो मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेती हूँ और इस नीचे वाले ग्रेडियंट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसमें ग्रेडियंट फिल करना चाहती हूँ तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और इसे क्रिएट आउटलाइन कर लूं। जब मैं इसको क्रिएट आउटलाइन करूंगी तो अब ये टेक्स्ट नहीं रहेगा, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और अब मैं इसमें इजीली ग्रेडियंट फिल कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसमें ग्रेडियंट फिल करूँ तो आप देखें इसमें ग्रेडियंट आ गया और आप इजीली इस पे तमाम ग्रेडियंट से रिलेटेड वर्किंग कर सकते हैं। चाहे आप इलिप्टिकल ग्रेडियंट फिल करना चाहें, आप लीनियर ग्रेडियंट फिल करना चाहें। और अगर आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखें तो आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हाइड हो चुकी हैं। कई दफा ऐसा होता है कि जब हम टेक्स्ट में ग्रेडियंट फिल करते हैं तो उसके बाद हमें उसे एडिट करने की जरूरत पड़ जाती है। हम उसमें कुछ मजीद लिखना चाहते हैं या उसमें से मजीद कुछ रिमूव करना चाहते हैं, तो उस सूरत में अगर हम अपने टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन करते हैं, उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें ग्रेडियंट फिल करते हैं तो हम उसे एडिट नहीं कर सकते। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा टेक्स्ट एडिटेबल भी रहे और हम उसमें ग्रेडियंट भी फिल कर सके? उसके लिए हम अपीयरेंस पैनल की हेल्प ले सकते हैं। मैं इस कॉपी को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। मैं ग्रेडियंट पैनल को फिलहाल हाइड कर देती हूँ। ये यहाँ जो हमें गोल सा निशान नजर आ रहा है ये अपीयरेंस पैनल है। अगर अपीयरेंस पैनल आपको किसी वजह से इन पैनल में नजर नहीं आ रहा तो आप विंडो मेन्यू में आए और यहाँ पे ये अपीयरेंस पैनल है, शिफ्ट F6 इसकी शॉर्टकट की है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस पैनल को ओपन कर लेती हूँ। अपीयरेंस पैनल की डिटेल को हम जल्दी ही देखेंगे और मैं डिटेल से आपको कंप्लीट अपीयरेंस पैनल सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता देती हूँ। तो ये ऐड न्यू फिल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप न्यू फिल ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसमें आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। जब मैं ऐड न्यू फिल पे क्लिक करूंगी तो एक न्यू फिल मेरे पास ऐड हो जाता है और अब मैं इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकती हूँ। और जब हम किसी फिल में ऐड न्यू फिल करते हैं तो वो पहले वाले फिल के ऊपर फिल हो रहा होता है, उसकी कॉपी नहीं आ रही होती। अगर मैं अपने टेक्स्ट को उठाकर आपको दिखाऊं तो आप देखें इसके नीचे इसकी कोई कॉपी मौजूद नहीं होती। ये उसी ऑब्जेक्ट पे एक न्यू फिल ऐड करता है और अब मैं इजीली इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकती हूँ। आप देखें इसमें ग्रेडियंट फिल हो गया। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ग्रेडियंट पैनल भी आ जाता है और उसके बाद इस ग्रेडियंट में अगर मैं कोई नया कलर ऐड करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ से ब्लू कलर ऐड कर दूँ तो आप देखें इसमें ब्लू कलर ऐड हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे इसमें रेड कलर फिल कर दूँ, अगर मैं इस स्लाइडर पे क्लिक करती हूँ और इसमें ग्रीन कलर फिल कर दूँ तो आप देखें इसमें ग्रीन कलर आ गया और अब ये मेरा टेक्स्ट कंप्लीट एडिटेबल है। मैं इसे इजीली एडिट कर सकती हूँ। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो टेक्स्ट की कंप्लीट प्रॉपर्टीज मुझे शो हो रही हैं। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं इसकी फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर सकती हूँ और अगर मैं इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहूँ
जैसे ही टेक्स्ट टूल लूंगी, अगर मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे रखूं और रखने के बाद यहाँ पे कुछ लिखूं, तो ये यहाँ पे मैंने एडिटेबल लिख लिया। अब मेरा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाता है, ग्रेडियंट इन एडिटेबल टेक्स्ट। मेरा टेक्स्ट आगे चला गया है, मुझे पूरा नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रख कर अगर इंटर प्रेस करूं तो आप देखें ये टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। और अगर आप इसके स्ट्रोक में ग्रेडियंट फिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसके स्ट्रोक साइज को ज्यादा कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इस स्ट्रोक को ऊपर करती हूँ तो ये ग्रेडियंट मुझे शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखें मुझे ये ग्रेडियंट मेरी आउटलाइन में भी फिल हो चुका है। अगर मैं यहाँ से इन्वर्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं जहाँ पे रेड कलर है, इस तरफ ग्रीन आ गया। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे येलो कलर फिल कर दें तो आप देखें यहाँ पे येलो कलर आ गया। इस तरह से जब आप टेक्स्ट फिल करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकती है। वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मोस्टली जब हम टेक्स्ट को यूज करते हैं तो हम उसको आउटलाइन नहीं देते। तो अगर हम यहाँ से इसकी आउटलाइन नन करते हैं तो आप देखें हमें इसके आउटलाइन पे हल्का सा ब्लैक कलर नजर आ रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप ज्यादा वाज़िया देख सकते हैं कि इस तमाम टेक्स्ट के कॉर्नर पे मुझे हल्का सा ब्लैक कलर या हल्की सी ब्लर सी ब्लैक लाइन नजर आ रही है। एक्चुअल में जो हमारा पहला फिल इस टेक्स्ट में मौजूद था, हमने अपीयरेंस पैनल से ऐड न्यू फिल किया है, तो उस तरह से जो पहले से पिछला फिल इसमें मौजूद है वो हमें हल्की सी ब्लैक लाइन की सूरत में पीछे से नजर आ रहा होता है। और हम इसको कैसे रिमूव करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए भी हम अपीयरेंस पैनल से ही हेल्प लेंगे। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और दोबारा यहाँ से अपीयरेंस पैनल पे आती हूँ। अपीयरेंस पैनल पे आऊँ तो ये नीचे यहाँ पे मुझे करैक्टर ऑप्शन शो हो रहा है और मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, एज ए टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। जब मैंने डबल क्लिक किया था तो मेरी सिलेक्शन टूल पे थी, लेकिन जब मैं डबल क्लिक करूंगी तो इसकी सिलेक्शन टेक्स्ट टूल पे आ जाएगी। यूं इसके नीचे ब्लैक स्ट्रैप नजर आने लगेंगी और ये इस तरह से सिलेक्ट होगा। उसके बाद ये ऊपर स्ट्रोक तो हम ऑलरेडी नन कर चुके हैं, तो हमने इसके बैक में जो फिल मौजूद है उसको नन करना है। इससे फ्रंट का फिल नन नहीं होगा, बैक का फिल नन होगा। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आ जाएगा और यहाँ पे मैं नन पे क्लिक कर दूंगी तो ये फिल भी नन हो जाएगा। और जब मैं फिल को नन करने के बाद बाहर क्लिक करूंगी तो अब आप देखें वो ब्लैक लाइन जो हमें नजर आई थी वो क्लियर हो चुकी है, हमारा टेक्स्ट क्लियर हो चुका है। इस तरह से अगर टेक्स्ट में ऐड न्यू फिल करने के बाद आप ग्रेडियंट फिल करते हैं और आपको बाहर आउटलाइन नजर आती है तो आप करैक्टर ऑप्शन पे डबल क्लिक करें और वहां से फिल को नन कर दें तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इस तरह से आप इजीली एक एडिटेबल टेक्स्ट ग्रेडियंट के साथ डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।